लोग कहते हैं नाक कट गई, फलां की नाक कट गई, किसी की नाक बिल्कुल बिल्कुल जो मीडियम होती है फिर भी कहते हैं बड़ी नाक वाला है, यानी बड़ी इज्जत वाला है। तो नाक है इज्जत की अलामत। ये जब तक सजदे में जाके रगड़ेगा नहीं नमाज होगी नहीं। मतलब जाहिर है नमाज ना हो, जाहिर में नमाज तब तक नहीं होगी जब तक नाक नहीं लगेगी, और बातिन में नमाज तब तक नहीं हो सकती जब तक घमंड सीने के अंदर रहेगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, अब ये मसलक के आला हजरत। वाह इधर देखो, ये बालों को मुड़ाने का क्या मतलब है काबे में जाके, अभी समझा भाई? जो इसकी असली हिकमत है उलमा बताएंगे। मैंने जो काबे में बैठ के सोचा है वो बता रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है 2 हज किए मैंने, इस साल भी जा रहा हूं हज करने। मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरे मालिक मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं कम से कम 25 हज कर लूं, और उससे ज्यादा तेरी अपनी मेहनत। एक साहब कह रहे थे इतना मदीना क्यों जाते हैं, इतना हज क्यों जाते हैं? मैंने कहा ये बात तो आपको इमाम आजम को समझानी चाहिए थी, हमने तो 2-3 ही किए, वो तो 55 कर चुके। सुभान अल्लाह, सुभान आप हजरत उस वक्त कहां थे? वाह वाह। ये बात तो इमाम हुसैन से भी आप कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। भाई आप ज्यादा काबिल हैं तो हम कम, हम तो आपकी फाइट में आते ही नहीं है ना। भाई ये तो उस मदीने वाले से पूछो ना, वो बुलाते क्यों है इतना मेरे यहाँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, तो उस करीम से पूछो ना, इतनी नजरे करम क्यों करते हैं मेरे वाह यहाँ। मेरे इमाम कहता है ले रजा सब गए मदीने को, मैं ना वाह, जाऊं, अरे खुदा ना करे। क्या और बात फिर है। कहीं कहते हैं फिर ना करबट ली मदीने की तरफ, अरे वो चल झूठे बहाने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह। बाल मुड़ाने का मतलब, भाई बाल मुड़ाने का एक मतलब माने आपने देखा होगा देहातों में और शहरों में, इसके बाल मुड़ो, इसकी कोई इज्जत नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने, मुजरिम है, बहुत गंदा काम किया है, इसके बाल मुड़ा के इसको घुमाओ। अब बंदा काबे में जाता है, बाल मुड़ाता है, और फिर अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है मालिक देख मैं मुजरिम तो हुई, मगर तेरे शहर में आके, तेरे घर में आके मैंने बाल मुड़ा दिए, मेरी कोई इज्जत नहीं। तो बाल मुड़ाना ये करना सब मेरा काम था, और मुझको निगार को बख्शना ये तेरा काम है मेरे सुभान मालिक। अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। इबादत जो है ना, ये आपको आजिज़ी सिखाएंगी, ये आपको इंसान बनाएंगी, वरना आप क्या बेवजह की चीजें कर रहे हैं। अब मेरी तरफ देखे, उस औरत ने एकदम एकदम नसीहत नहीं की, नसीहत के लिए भी अकल की जरूरत है। उसने सोचा कि इनको, तो उसने देखा कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता है नौकर, उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। रात को दूध लेके गई, बेहतरीन औटा के, उसमें बादाम शदाम लगा के, लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। उसने कहा मेरी तो 2 बीबी हैं, वो भी लेके आती हैं दूध, वो कभी नहीं लेके आई, आप क्यों लेके आई? कहा मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, लीजिए ना मेरे सरताज, आप दूध पीजिए। इतनी मीठी बात की, दूध पी लिया उसने। कहा जरा अच्छा था, जायकेमंद भी पहले ज्यादा था, नौकर के बनाने में और बीबी के बनाने में फर्क है तो, और फिर देने में। अब उसने पाँव भी दबाने की इजाजत चाहिए। कहा क्यों? कि मैं अपने घर पे माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज हैं, जरा पाँव की दबाने की इजाजत दें। अच्छा पाँव दबाने की इजाजत दे दी। जानती भी थी, उसने उन्हीं पॉइंटों को टच किया जिससे उसको आसानी होती है, वरना कुछ लोग पाँव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, कहते हैं जल्दी छोड़ो हाथ पाँव, मगर कुछ लोग दबाना जानते हैं। वो जानती थी। दबाते दबाते चौधरी को आने लगी नींद, और चौधरी को जब कराटे शुरू हुए तो कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, और मैं भी जरा जा ही रही हूँ, मुझको भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह अब वाह, एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, क्या बात। दो दो घमंड की अलामत इसके अंदर। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। इसका एग्जाम्पल बताऊं, 100 किलोमीटर से सफर करके आएगा, घर में आके बीवी से कहेगा एक गिलास पानी लाओ। अरे भाई अब 4 कदम दूर पानी है, पी लेते हैं। कि नहीं नहीं मेरी दादागिरी जहां चलेगी चलाऊंगा जरूर, जहां चलती है चलाता। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। है ना। अब ये 5 आदमियों को आवाज देने की क्या जरूरत थी? अब उस औरत ने कहा तो वो गुस्से में आ गया, समझा मेरी इंसल्ट हो, ए तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। डांट दिया उसने। मगर अल्लाह वाली है, नेक है, उसकी बेइज्जती नहीं हुई जैसे हमारी हो जाती। घमंडियों की बहुत जल्दी बेइज्जती होती है। देखो नहीं, मुझे फला ने सलाम नहीं किया, मेरी बेइज्जती कर दी। अरे तो तू कर लेता ना। क्या बात है, वाह 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 वाह। कुछ ये दामाद लोग, इनकी तो शायद इज्जत नाक पे ही रखी रहती है। ये शादी में जाके इनकी तो बेइज्जती ना हो ऐसी कोई बराती नहीं गुजरी। बस कोई खाना खाने नहीं बैठा था, इनको कोई देख ना पाया, बस वो आग लग गई।
ये दामाद है, कोई इबलीस का कोई फर्जंद है? कौन है ये? कौन है बदतमीज ये भाई? ये इसको आप सलाम भी, ये खुद मेरे सलाम नहीं किया मुझे। अजीब बात है, घमंड का पुतला लिए बैठे। यार सलाम करना, ये जब हुजूर मेराज में गए तो सलाम किसने किया पहले? किसने कहा सलाम? मेरे रब ने कहा ना, मेरे महबूब। जोर से बोलो जरा। हुजूर ने अपने हर सहाबी को सलाम किया। सुभान अल्लाह, सलाम करना सुन्नत है। हुजूर फरमाते हैं कि जो सलाम करता है वो तकब्बुर से बरी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। अब उसने कहा कि तू मुझे नमाज के लिए सिखाएगी, भाग यहाँ से। अल्लाह वाली थी, बदली नहीं। वो दूसरे दिन भी आई दूध लेकर, पाँव भी याद आ रहे थे दबाने वाले। ना और गुस्सा ना हो जाना मेरे सरताज, अगर बुरा ना मांगने तो सुबह फजर में उठाऊं, आओ देखा ना ताओ। अचानक जोर से लात मारी, ऊपर पलंग पे बैठी थी, नीचे गिरी, पत्थर में मुंह लगा। मुंह का ये जबान पूरी अब होठ फट गया और यहां से खून के लोथड़े नीचे को गिरने लगे। अल्लाह अकबर। अपने दुपट्टे से अपने मुंह के खून को पोंछ रही है मगर खून रुकता नहीं है। और फिर अपने सारे सामान जितना भी वो ये उसने कफ और ये प्लेट उठाई और एक भी लफ्ज नहीं बोला, बस मुंह पे अपना दुपट्टा रखा, नीचे को मुंह किया, आंखों से आंसू गिरे। मगर न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी वो, जिसने ऐसी अपनी बेटी की तरबियत की थी। और कहाँ गई वो ऐसी औरतें जो अपने आदमियों को बदलने के लिए इस हद तक सब्र के लिए तैयार थी। एक लफ्ज भी नहीं बोला, न जाने कैसे नेक और अजीम शान बाप की बेटी थी वो। चली गई, एक लफ्ज भी नहीं बोला मगर आती रही और जाती रही, गालियां भी खाती रही। एक दिन चौधरी जब गालियां भी खाती रही, चौधरी ने उसे एक दिन देखा और देखने के बाद कई हफ्तों के बाद बोला, चौधरी ये बता कि तुझे मैं मारता हूं, गाली बकता हूं, ठोकरे मारता हूं, तू फिर भी बार बार आती है, ये बता तुझे मुझसे लालच क्या है? चौधरी की बेटी है, तेरा बाप नामवर चौधरी इज्जतदार घराने की लड़की है, तेरी रोज बेइज्जती करता हूं, गालियां देता हूं, पूरा घर देखता है, फिर भी तू मुझे नमाज के लिए क्यों कहती है? कह लगी, चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। वाह 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 वाह, क्या कहना। तेरे घर में रहती हूं, तेरा नमक खाती हूं चौधरी। चौधरी अगर तेरा नमक खाती हूं, मेरे नबी फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी सातों समंदर का पानी भी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुकता नहीं, उसके सामने सजदा नहीं करता, जो अपने रब के अल्लाह के सामने नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी जलील होके मरेगा। बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। ए चौधरी बात यह है, मुझे फिक्र है अपनी नेक्स्ट जनरेशन की अगर तू बेनमाजी रहा तो फिर मेरे बच्चे भी जहन्नमी बनेंगे, बड़े होके वो भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। बस इसी लालच में पिटती हूँ, गालियां खाती हूँ, सब तकलीफें सहती हूँ, मगर चौधरी कभी मैं तुझे तेरे पास आती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। औरत आगे बढ़ी और जब आज औरत की ये बात सुनी तो उसके दिल में रहम आया। चौधरी बोला, तू सुबह मुझे नहीं उठाएगी बल्कि मैं तुझे सुबह को उठा दूंगा। चौधरी ने औरत को उठाया और जब फजर में दोनों सजदे में गए तो औरत ने जरा अपने सजदे का फायदा उठाना चाहा और अपनी जो उसकी जो दुआ है ना, उस हथियार का इस्तेमाल किया। सजदे में जाके बोली, ए बेपना ताकतों वाले, मेरी कोई हैसियत थोड़ी है, मैं तो बड़ी कमजोर तेरी बंदी, तू बेपना ताकतों वाला है मालिक, तू दिलों को बदलने वाला है। तुझे पता है कि ये तेरी बंदी कितनी पिटी है, कितनी मारे, कितनी गालियां और कितनी लातें बर्दाश्त की हैं। तब मेरे आदमी ने सर तेरे सामने झुकाया है, मालिक इसे यहां तक लाना ये मेरा काम था, इस पे अपना फजल करना ये तेरा काम है मालिक, मेरे आदमी को कबूल कर ले। अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि चौधरी के दिल को अल्लाह ने बदला और फिर तहज्जुद तक की नमाज कज़ा नहीं हुई। अपनी हवेली में बहुत आलीशान मस्जिद, हवेली से बड़ी
बनाई, 100 नौकर नमाजी हो गए, बीबियां बच्चे सब नमाजी। इलाके में जिधर चौधरी गया नमाजी, उसने हर 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 इलाके में, हर गांव में एक मस्जिद बनवाई। और जब इन दोनों के दरमियान में बच्चा पैदा हुआ, एक औरत ने पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ा दी। जब बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि बकौले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने वक्त का कुतुब अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूँ। जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़ते हैं तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बरेली में तो बेटा इमाम अहमद रजा बरेलवी आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं ईरान में तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कलियर वाले के तो बेटा अलाउद्दीन मखदूम साबिर बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं महबूब इलाही के तो बेटा निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा गरीब नवाज हिंदल वली बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के तो बेटा कुतुबुद्दीन बनता है। माँ बाप जब नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादर जिलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो फिर बेटा कंबल पोश बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मदीने में तो फिर बेटा हुसैन करबला में सर रखता है और कहता है मेरी माँ आप जब रात को सजदा करती थी सुबह को सर उठा भी लेती थी, हुसैन जब सर सजदे में रखेगा तो रखेगा करबला में उठाएगा कयामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। मेरी आंखें उन माओं को ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं कहां गई वो बेटियां जिनके दिलों में दर्द था। आप लोग जितना शोर कर रहे हैं ना, इसका हिसाब कयामत के दिन ना दो तो कहना फिर। ये हुजूर का जिक्र है, आप इसको मजाक में ले रहे हो। अभी आपके सामने कोई डीएम आ जाए, आप 2 मिनट के अंदर कांपने लगोगे। हम सब मोमिन हैं, मुसलमान हैं नहीं। बस ऐसी महफिलें कभी कभी मिलती हैं, ध्यान से सुन लो। बार बार डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मेरी आंखें उन बहनों को अपनी ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं। मदीने में खातून दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। उसका बाप जंग में है मगर बाप के लिए दुआ नहीं है, हुजूर की जंग के लिए दुआ कर रही है, अल्लाह हुजूर जंग जीत जाए। किसी ने आकर के कहा, ऐ सिहाबिया सुन, औरत आई कोई, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। ये बर्रे सगीर की बड़ी प्रॉब्लम ये है, इस हमारे खित्ते की, जीते जी बाप को रुलाते हैं, फिर जब वो मर जाता है फिर उसके लिए रोते हैं। बाप को जितनी अहमियत मरने के बाद देते हो ना, उससे 10% भी जिंदगी में दे दी तो अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देगा। मगर तुम उस बूढ़े को इतना जलील करते हो कि वो मौत अपनी मांगना शुरू कर देता है। बाप का दर्द क्या है इनको क्या पता, जिनके बाप हैं दुनिया। वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे जिनके बाप हैं, उन बच्चों से पूछो जिनके बाप नहीं है। उनसे पूछो जब सबके बाप कपड़े लेके आते हैं तो उनको कपड़े नहीं आते तो उनके दिल पे क्या असर बीतती है। तकरीबन 25 साल हो गए मेरे वालिद साहब को इस दुनिया से गए हुए। 25 साल में मैं कसम खा सकता हूं एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जो मैंने अपने बाप को याद ना किया। तो आपकी अपनी मर्जी है कि कौन इंसान कितना अपने बाप को ख्याल करता है। मरने के बाद ठंडी मिट्टी से जाके रोते हो, जीते जी वो सामने बैठा है उससे बदतमीजी करते हो, उसका दिल दुखाते हो। ये कहां की रवादारी, कहां की मोहब्बत है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना।
बैठो भाई, एक बार सुनो। माँ बाप जिसके जिंदा है वो उनका ख्याल किया करे। अगर आप ये कहें कि जफर बज़मी साहब आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आपको ऐसा गुमान नहीं करना चाहिए। आप कहें ये शबात हुसैन ये आशिक रसूल नहीं है, बस तकरीर करता है, तो कोई मसला नहीं आपके ईमान। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर आपने उनके बारे में शक कर लिया तो फर्क पड़ेगा आपके ईमान। हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और देखा हुजूर को कभी? अच्छा, जब कोई मदीने से आता है तो हम पूछते हैं बताओ मदीने वाले का गुंबद कैसा है, बताओ हुजूर का रोजा कैसा है, बताओ मेरे नबी की वो सरकार की गलियां कैसी हैं। मगर उवैस ये नहीं पूछते थे। बकरी चराते थे, बकरी के चराते थे और कंबल और उनका जो बोरी का लिबास पहनते थे, और माँ उनकी पैरालिसिस थी, फालिज में थी, इस वजह से मदीना नहीं जाते थे, हुजूर को नहीं देख सकते थे। तो जब कोई आता था तो उससे पूछते थे ओ मदीने से आने वाले, हम पूछते गुंबद खजरा कैसा है, हम पूछते गलियां कैसी, वो पूछते थे बताओ मेरे हुजूर की जुल्फ कैसी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वो पूछते थे हुजूर की पेशानी कैसी है, अल्लाह अल्लाह। पूछते थे वो हुजूर की आंखें कैसी हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है, आहा, गुमान नक्श जहां नहीं। क्या बात। मुफ्ती आजम फरमाते हैं उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, हाय हाय हाय, वाह। काश कभी हुजूर का दीदार हो जाए। मगर ये गंदी आंखें तो इसका मुतालबा भी नहीं कर सकती ना। जो इंस्टाग्राम पे लगी रहती हैं वो कैसे दुआ मांगेंगे कि अल्लाह अपने हबीब का दीदार करा। जो फेसबुक पूरी पूरी रात देखते हैं, अगर वो इसी हाल में मर गए जो गंदी वीडियो देख के, तो क्या उन आंखों से हुजूर को पहचान सकते हैं जिन आंखों से उन्होंने फेसबुक पे गंदी वीडियो देखी है? वैसे रोते हैं कि हुजूर की आंखें कैसी, हुजूर की जुल्फें कैसी। माँ ने एक दिन पूछा कि आप बहुत मोहब्बत करते हैं? कुछ बोले नहीं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है। फिर माँ ने कहा क्या हुजूर का दीदार करना चाहता है? तो फिर तो फूट पड़े, अम्मा तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा, तुझे फालिज, तुझे कोई पानी देने वाला नहीं। तो माँ ने कहा मेरे लाल मैं तुझे 1.5 दिन की 3 पहर की इजाजत देती हूँ, तू चला जा। उवैस के दिल में उमंग बैठी, हुजूर के दीदार की चल दिए, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने हाय बेतैबा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, वाह वाह। किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं और सफर पे जाओ तो इस्तिखारा कर लिया करो, मगर मदीने के सफर के लिए इस्तिखारे की जरूरत नहीं। फरमाते शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की।